हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है हद से ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं आपके विरोधी। तो ये विरोधी कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं कि आपके विरोध में कौन खड़ा है, तो क्यों गुजर रहे हैं हद से ज़्यादा परेशानियों से, इनके मनोभाव क्या हैं, यही जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आप सभी को पता है, आपसे रेजोनेट हो भी जाती है और नहीं, जितना आपसे मैच करती है वो वाकई आपके लिए होती है और ज़्यादातर आपसे रेजोनेट हो ही जाती है क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, उसको पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, अपनी एनर्जी सेंड करिए सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक तो बनता ही बनता है। इतने सारे लोग देख लेते हैं, रीडिंग सुन लेते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका दिल से शुक्रिया क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं जान पाती हूँ आप लोगों के बारे में। और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए, पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है, आपकी बातें गुप्त रखी जाती हैं, आप किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं अपने कार्ड के माध्यम से। तो यहाँ पर रीडिंग की जो है फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है और फ्री रीडिंग नहीं की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी उलझनों से निकलने के लिए अगर आप थोड़े से पैसे खर्च भी कर देते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति तो आ ही जाती है, सुकून तो मिलता ही मिलता है, हीलिंग तो हो ही जाती है। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बिना देरी के कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, अब बात करूँगी आपके विरोधियों की। तो ये विरोधी आपके जीवन में क्यों बन गए, सबसे बड़ा प्रश्न यही आ जाता है कि विरोधी क्यों बन गए। अब क्योंकि इस बात पे रीडिंग नहीं है, सिर्फ ये है कि विरोधी आपके क्यों परेशान हैं। देखो, इनको तो परेशान होना ही था, आप जानते हैं इनके बारे में। ये लोग कौन हैं, आपके कार्यक्षेत्र से हो सकते हैं, आपके किसी रिश्ते से हो सकते हैं, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, या आपके घर में आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपके विरोध में जाकर खड़े हो गए। कभी कभी हमारे माता पिता से भी हमारी अनबन हो जाती है, बहन भाई से भी अनबन हो जाती है और वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये आप जिसके भी बारे में सोच के देख रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए समझिए। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक आपको बहुत परेशान किया, इनको मज़ा आता रहा आपको परेशान करके, आपको रुलाते हुए, आपकी हंसी नहीं देख पाए, खुशी नहीं देख पाए, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाए। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जब आप इनसे दूर हो गए हैं, आपने मूव ऑन किया है, स्थान भी परिवर्तन का यहाँ पर कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी ने स्थान, शहर, घर कुछ भी चेंज किया हो, आपने किया है। अगर नहीं किया है तो आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में तो शिफ्ट किया ही किया है। तो ये तो है आपके साथ। तो आपके विरोधियों को बहुत उलझन हो रही है, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितनी ही बेचैनियों से गुजर रहे हैं। इनके मनोभाव को अगर मैं पढ़ूँ यहाँ कार्ड में तो बेहद दुख और दर्द से भरा हुआ दिल नज़र आता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं आपके विरोधियों का पक्ष कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पक्ष कर रही हूँ। देखो, कितना भी बुरा इंसान हो, अंतरात्मा सबके अंदर होती है। हो सकता है ये लोग अपनी अंतरात्मा को मार लेते हैं, आपके साथ बुरा करते टाइम नहीं सोच पाते हैं। एक्चुअली जिनकी थोड़ी डेविल माफ़ कीजिए, जब एनर्जी बहुत हैवी होती है तो मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है और डिवाइन मुझे वहाँ रोक देते हैं बोलने से। तो यहाँ पर देखो, डेविल एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं, तब नहीं सोच पाते हैं बुरा करते टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा में परमेश्वर तो हर किसी के बसे हैं, तो बसे इनके भी साथ हैं, इनके भी हृदय में हैं। देखो, आपने जो है मूव ऑन किया है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, तरीके से। आप न चीखे हैं, न चिल्लाए हैं, हाँ रोए ज़रूर हैं रिश्तों के खोने पे। आपके झगड़े हुए हैं इन विरोधियों से, काफ़ी डटके हुए हैं। जब तक आपने अपना समझा है तब तक आप झगड़े हैं, रोए हैं, बुरा लगा है आपको, आप डिप्रेशन में गए हैं, परेशानियों से घिरे हैं। लेकिन जैसे ही आपने ईश्वर को थामा और ईश्वर की तरफ आपने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु अब बस मुझे बचाओ इन सारे लोगों से, तो ईश्वर ने बिल्कुल आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और आपको थाम लिया ईश्वर ने। तो कहीं ना कहीं आप अंतरात्मा से ही खुश रहने लगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लोगों के बुरे शब्द आपको अब उतना दुख नहीं पहुंचाते जितना कभी किसी टाइम आपका दिल दुखाया है। देखो, दिल तो बहुत टूटा हुआ है आपका भी और आपके विरोधियों का भी।
एक्चुअली है क्या, अब इनको अपनी गलतियों का बहुत एहसास हो रहा है। जब आप इनसे दूर गए हैं, आपको खोने का डर सता रहा है। ये बिल्कुल भी ये नहीं, ये अपना तो अदर रिलेशन में जा सकते हैं, 5-6 लोगों से रिश्ते बना सकते हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, और जाने कितनी न पार्टी इन्होंने आपके जीवन में ला के रख दी। लेकिन ये आपके लिए ये सोच के, ये कल्पना करके घबरा जाते हैं कि आपके जीवन में कोई आ गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कल्पनाएँ चल रही हैं कि आप अब इतना खुश कैसे रहते हैं, आप कैसे इनसे मूव ऑन कर सकते हैं। आप तो जी नहीं सकते थे इनके बिना, एक पल बिता नहीं सकते थे। आपका एक एक क्षण, एक एक पल इनके विषय में सोचने में ही निकल जाता था। आप तो ईश्वर को भी भूल बैठे थे। तो अब इन पर सहन नहीं हो रहा कि आप इस तरीके से कैसे इनसे मुंह मोड़ सकते हैं, वो भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। आपके दिल का दर्द नहीं समझ पा रहे, आपके आंसू जो छिपे हुए हैं आंखों के किसी कोने में वो नहीं देख पा रहे, आपकी जो मुस्कुराहट है चेहरे पे चिपकी हुई, बिल्कुल उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको पूरी शंका है कि आप अदर रिलेशन में हैं, आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब आप ये प्यार जो लुटा रहे हैं वो किसी और के लिए लुटा रहे हैं। इनके लिए दिल से प्यार ख़त्म हो गया है। अब इनको कई पश्चाताप हो रहे हैं। इन्होंने अपना प्यार खो दिया, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा साथी। अगर आपके ऑफिस में है कोई हैं तो आपने बहुत सच्चाई से इनका साथ दिया है, आपने उनके हर कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आपने कहीं कुछ गलत किया ही नहीं है किसी रिश्ते में। यहाँ पर साफ मैं देख पा रही हूँ, आपने हर रिश्ते को प्यार दिया है, छोटे से लेके बड़े तक आपने सम्मान किया है। लोगों को प्यार के सिवा कुछ दिया ही नहीं। अपेक्षा में क्या चाह रहे थे आप, क्या थी आपकी चाहत, ये नहीं समझ पाए ये लोग। इनको हमेशा ऐसा लगता रहा कोई स्वार्थ है आपका, आप किसी लालच से इतना प्यार कर रहे हैं, आप इनको बांध रहे हैं। अगर आपने रोक टोक की है, रोका है अपने पार्टनर को या जो भी है पर्सन या पर्सनी को, तो गलत चीज़ों के लिए रोका है, तो वहाँ उनको ये लगने लगा आपने उनको कैद कर लिया। आप समय मांगते थे, उनको लगता था कैद कर लिया, मुझे कैद में रखना चाहते हैं या चाहती हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि आप कितना अकेले हैं। उनके साथ बहुत सारे दोस्त थे, उनके साथ बहुत फैमिली थी, सब कुछ थी, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले थे। आपके साथ तो कोई भी नहीं था उनके सिवा। तो आप अगर उनका टाइम वक्त मांगते थे, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। वो बाहर जाते, कुछ भी करते, लेकिन अगर आपसे थोड़ी सी भी बातचीत, थोड़े से भी किसी तरीके से कनेक्शन में रहते, बने रहते, बिना लड़े झगड़े, तो आप तो जान ही दे देते। इतना प्यार, इतना यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका शुद्ध सरल हृदय जो प्यार से लबालब भरा हुआ है। तो उछल उछल के प्यार आया है और आपने किया है लोगों से प्यार। आज भी आप प्यार बांटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी के प्रति कोई गुबार नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफ़रत नहीं। ये होता है ना प्योर सोल की पहचान। तो आप प्योर सोल हैं, आपकी यहाँ पर पहचान साफ समझ में आती है। लेकिन अब परेशानियों से ये गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको समझते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं कि मेरा जो पर्सन था, मेरा जो दोस्त था, मेरा जो कलीग था, मेरे जो घर परिवार से था, वो मेरे लिए कितना लॉयल था, जिसने हमेशा मेरी अच्छाई चाही। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं चाहा, न पैसे, न रुपए, न घर परिवार की चीज़ें, न लोगों को बारे में कुछ भी। और सिर्फ वो मुझसे प्यार ही तो चाहता था, वो मेरा साथ ही तो चाहता था। वो बस इतना ही तो चाहता था कि बस मुझे सुन ले। इतना ही तो चाहती थी कि बस मुझे सुन लिया जाए और मुझे समझ लिया जाए। तो आपने बस इनसे इतनी ही चाहत रखी कि आप अपने दिल की बातें इनसे कह सकें और ये समझ सके, या कहीं आप गिर रहे हैं तो ये आपको संभाल सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, विरोध में खड़े हो गए, आपको और ज़्यादा गिराने की कोशिश की, पल पल पे अपमानित किया, आपको नीचा दिखाया और आप इनको हमेशा से ऊंचा उठाते रहे। तो शंकाओं से भरा हुआ है इनका दिल, और वो शंकाएं इनकी परेशानी की वजह बन रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये बता देता है, जो भ्रम की दुनिया में जीते हुए ये नज़र आ रहे हैं, भ्रमित हुए हैं लोगों की बातों से और बिल्कुल अपने रास्ते को खो दिया है। तो दिल में बेचैनियाँ हैं काफ़ी, आपको खो देने का बहुत बड़ा दुख नज़र यहाँ पर मुझे आ रहा है। तो दुख से गुजरता हुआ ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये पर्सन या पर्सनी, आपको खो देने का दुख है, लेकिन दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से आपको कठोर बन के दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर
व्यक्ति नज़र आ रही है, आपको एहसास तक नहीं करा रहे कि इनको आपको खो देने का डर है या दुख हो रहा है। अब ये दुख तो इनकी अंतरात्मा में कहते हैं ना, कार्ड तो सूक्ष्मता से भरे हुए जो भाव आपके दिल के किसी कोने में होते हैं वो भी पकड़ लेते हैं। तो कार्ड पकड़ रहे हैं इनकी सूक्ष्मता को, इनकी जो सरलता है हृदय की कहीं किसी कोने में जो इन्होंने गद्दारी से छिपा दी। बिल्कुल इन्होंने गद्दारियाँ की आपके साथ, ये समझ नहीं पाए, ये हंसी और खेल और मजाक में ही सारी चीज़ें लेते रहे। लेकिन आज जब अगर ये कभी अकेले होते हैं और गंभीरता से सोचते हैं तो बिल्कुल सोचते हैं कि आपने इनके साथ क्या क्या अच्छाइयाँ की हैं। आपने सिर्फ इनको दिया है, प्यार दिया है इनको, इनके लिए प्यार जो आपके दिल में था आपने बहुत इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। हर पल आप इनको ऊंचाइयों पे देखना चाहते थे। आज भी कहीं ना कहीं आप इनका बुरा नहीं चाहते। गुस्से में आप कुछ भी कह लें, ये व्यक्ति भी मुझे गुस्से में दिख रहा है, आपसे शिकायतें हैं, अपनी गलतियों का अनुभव जरूर होता है, लेकिन ईगो इतना हावी हो जाता है कि उन गलतियों को छिपा ले जाता है। अपने ही मन की गलतियों को अपना जानते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे से नहीं, इसी की गलती है। हमेशा से आपके ऊपर दोषारोपण हुआ है, हर जगह आपको गलत ठहराया गया है। तो आज भी जब दिल दुखी होता है और परेशानी से गुजर रहे होते हैं, मन की उथल पुथल भ्रम की दुनिया में जब जी रहा होता है कोई इंसान और बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ और अकेला पड़ जाता है जब इंसान, तब सोचता है कि उससे क्या नादानियाँ हुई हैं। तो नादानियों से परेशान हैं और बिल्कुल नादानियाँ की हैं इन्होंने, कहीं ना कहीं इनको समझ भी आ रही है। लेकिन अब कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप इनके जीवन से बिल्कुल निकल चुके हैं, जा चुके हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप बिल्कुल भी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं जाना चाहते, फिर से आप वो सारी चीज़ों को नहीं झेलना चाहते जो आप झेल चुके हैं, क्योंकि आपने झेला है हद से ज़्यादा बुरा एक ऐसा मोड़ जो ज़िंदगी में किसी के ना आए। तो यहाँ पर आप घबराते हुए नज़र आते हैं, उन परेशानियों से आप बचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों में लगे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आप ज़्यादा कुछ इनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत परेशानी से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं कर्माज हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कहीं हैं, कहीं शारीरिक रूप से कई लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं। वहीं जिनके पीछे आपको इन्होंने छोड़ा, वो जीवन में इनके इस तरीके से खटास घोल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, गोलगप्पे का पानी तीखा चटपटा पीने में तो बहुत मज़ा आता है, फिर बाद में जो मुंह जलता है, बिल्कुल उसी तरीके से लोगों के पीछे आपको इन्होंने दुख दिया। अब वो कहीं ना कहीं इनका दिल जला रहे हैं, दुख दे रहे हैं, इनके साथ भी धोखेबाजियाँ हो रही हैं, वही सारे धोखे जो इन्होंने आपके साथ किए। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप सही मार्ग पे हैं, आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। आपको पीछे पलट के देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना दिल मजबूत करिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब आपके लिए कुछ बचा तो है नहीं। अफसोस में भी ये कहीं नहीं आता कि इनकी पूरी गलती है, तो ये समझने वाले नहीं हैं, इनको कभी भी समझ पूरी तरीके से नहीं आएगा। लेकिन हाँ, परेशानियों से ज़रूर गुजरेंगे, क्योंकि कर्मा आपको छोड़ते नहीं हैं। तो आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आने वाली हैं। डिवाइन टैरो विद ऋचा एम चैनल को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, उस पर भी मैं रीडिंग डालती हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे सुन सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रीडिंग मैं लाने वाली हूँ, उस चैनल पे भी आप जाके सुने ज़रूर आज का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।